बोल गणपति महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 5वां अध्याय। राजा पितु ने कहा कि मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा और अब अन्य मासों में भी विधिवत स्नान करने की विधि नियम उद्यापन बतला दीजिए। देव ऋषिनाथ बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः आपको ये बात अवश्य ही पता होनी चाहिए। मैं आपको इसकी विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र को त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्त अंगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यतन पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कृति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से बाहर अंगुल की दातुन तोड़कर उन्हें व्रत और श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फल मूल और चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न व भक्ति भाव से भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को आराध्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भागवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग, दान और भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान करने वाले भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन और माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, अपितु यहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पर अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों को पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है कि जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती है। धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, ग्रीष, जुहू, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निषेध है, उन्हीं से उनका पूजन करें या पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव, हे सुरेश्वर, मेरे पास ना मंत्र है, ना क्रिया है, ना भक्ति है, मैं हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम दो और क्षमा याचना करो। भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बतलाई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक का अनुष्ठान करते हैं और वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।